नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर से बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आंसर को लेकर के यहाँ पर पुनः उपस्थित हो चुके हैं। और आज का हमारा पूरा वीडियो दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। और हम दोस्तों हमारे चैनल पर ऑल टोटल सभी विषय का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, साइंस के हो गए, पॉलिटी का हो गए, जियोग्राफी का हो गए, हिस्ट्री का हो गए, ऑल टोटल सभी विषय का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को लेकर के बात करते हैं। अगर कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम 50 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में 320 में अपना लास्ट किया था। ठीक है, 320 क्वेश्चन नंबर पे। और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन हुआ 321 में शुरू हो रहा है। 321 से लेकर के 370 तक जाएगा, जिसमें हमारा 50 क्वेश्चन आंसर का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो आवश्यक तत्व क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। दूसरा है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत जो है टाइफाइड से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस कमी से इमोनिया रोग होता है? तो लोहा से कमी के कारण इमोनिया रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला, सीमेंट और अस्थियों दोनों विद्यमान तत्व है। तो किसमें विद्यमान तत्व है? तो कैल्शियम विद्यमान है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। तो शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो जेबड़ा जो है सर्वशक्तिशाली पेशी है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वसंपादन का गुण पाया जाता है? तो हृदय जो है पाया जाता है। अगला है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कम होने के कारण जो है मनुष्य को थकान महसूस होती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर अंगों में कर्निया किसका भाग है? तो आँख का भाग है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्निया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस। ठीक है, आइरिस के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो कोन्स। ठीक है, कोन्स उपस्थित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो यह मेलानिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे पर सबसे ज़्यादा अधिक मोटी होती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो चमड़ा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? तो मेलानिन है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न दोस्तों, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है त्वचा की ऊपरी सतह। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंत वल्क जो है सबसे अधिक कठोर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम जो है इसमें जीवाणु मर जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्योक्षोपारण नहीं किया जाता है? तो मस्तिष्क का। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्द्रवण को प्रदर्शित करता है? तो यकृत जो है पुनर्द्रवण को प्रकर्षित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सारवधता है? तो ओ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। पाचन तंत्र के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला दोस्तों, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो है 1350 ग्राम का होता है, यानी कि 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? 120/80। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग क्या है, कौन सा है? तो वृक्क। ठीक है, वृक्क जो है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं मानव के हृदय में। अगला प्रश्न दोस्तों, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है? मानव हृदय में कक्षा की संख्या है तो 4 संख्या है। ठीक है, 4। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? यह ए बी वर्ग का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? 24 है, तो मानव। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? आयोडीन युक्त हार्मोन है तो यह थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पृच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो यह बृहदंत में संलग्न होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न दोस्तों, सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन औसत दर होती है? तो सामान्य व्यक्ति की धड़कन है वो कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दोस्तों, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो यह 7%। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो Ca। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। ठीक है, तो रक्तचाप जो है बढ़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी, थायरोक्सिन। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडाणुओं के इंटालिटेंशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो एस्ट्रोजिन। ठीक है, एस्ट्रोजिन तैयार करता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो 339 जो है मनुष्य के शरीर में कुल पेशियां होती है, 339। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31। ठीक है, 31 निकलती है। अगला है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरु रज्जु में जो है नियंत्रण केंद्र है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है? संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? तो सागर है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है दोस्तों, वायु एवं जल क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है? क्या कहलाता है? अपर्दन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, अपर्दन कहलाता है। हाइड्रोफाइट कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट को क्या कहते हैं? एक जलीय पौधे को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्ध है? तो करील जो है सबसे मरुद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है तो वायु है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन है? तो हरे पौधे। ठीक है, ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न था दोस्तों। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं वह यांत्रिक मदद हेतु निर्भर रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आज का दोस्तों इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।